औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी इंटरसेक्शन बिटवीन द टू प्लेन्स। ये दो प्लेन्स के दरमियान इंटरसेक्शन है, उसको फाइंड आउट करना है। यानी अगर आपके पास एक फ्लोर है, एक उसके ऊपर वॉल है कमरे की, तो वॉल और फ्लोर जिस जगह पे मिलते हैं वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन टू प्लेन्स। प्लेन्स कह रहा हूँ एक फ्लोर को और एक कह रहा हूँ मैं वॉल को। इसकी फ़िगर मैंने ये बनाई है, या कोई किताब आप खोलते हैं तो किताब जैसे ही आप ओपन करते हैं बुक, तो उस सूरत हाल में उसकी जो सेंटर में लाइन बनती है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास बिटवीन टू प्लेन्स। तो वो हमारे पास यही बात ये लिखी जा रही है, इंटरसेक्शन बिटवीन द टू प्लेन्स इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे? एग्जांपल जो सी है वो हम साथ ही दे रहे हैं। तो फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये देखिए प्लेन्स हैं, कैसे मालूम है ये प्लेन्स हैं? क्योंकि एक्स वाई और जी की पावर जो है वो 1 है, दोनों की एक्स की होल पावर 1, वाई की होल पावर 1 और जी की पावर होल 1, और इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है। यानी एक्स वाई नहीं नज़र आ रहा, वाई जी नहीं नज़र आ रहा, या एक्स स्केयर वाई स्केयर क्यूब नज़र नहीं आ रहा। सबकी पावर जो है 1 1 तीनों वेरिएबल्स की नज़र आ रही है। उसके बाद ये मैंने एक फ़िगर बनाने की कोशिश की है, और ये लाइन है जो डॉटेड लाइन के अंदर नज़र आ रही है। ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, ये यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से लिखा गया। अब इसका करना कैसे है? बड़ा सिंपल है, इंतहाई सिंपल हमारे पास है। आपने इन दोनों प्लेन की इक्वेशन, यानी इन दोनों प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे लिख देनी है। ये लिख दी हमने। उसके बाद आप इनको सॉल्व कर लें, कोई भी कर लें, यानी चाहे आप एक्स को एलिमिनेट कर लें, या वाई को एलिमिनेट कर लें, या जी को एलिमिनेट कर लें। यानी किसमें से, इसमें से आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। तो हमने ये किया जी कि P1 प्लस P2 कर दिया ताकि Z एलिमिनेट हो जाए। जब Z एलिमिनेट होगा तो हमारे पास 3x प्लस 3y, और ये 3 प्लस 2, यानी इन दोनों को प्लस करने के बाद ये 5 आ गया। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5/3 माइनस y आ गया। उसके बाद इसका एलसीएम लें तो ये सूरत हाल हमारे पास आ गई। यहाँ पे हम x की वैल्यू एक्चुअल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। x की वैल्यू, यानी जब हमने z को एलिमिनेट किया तो एक्चुअल x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। फिर 3 कॉमन ले लिया, जो हमारे पास ये आ गया। फिर ये 3 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आ गई। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। उसमें जो है, अब चाहे आप अब किसी की भी x की दोबारा वैल्यू निकालेंगे। अब यानी कि चूँकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, फाइंड आउट किया है, तो अब दूसरी दफ़ा भी हम x की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा एलिमिनेशन हम y को करेंगे। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम x की वैल्यू फाइंड आउट की है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेक्स्ट टाइम भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, इस जो वेरिएबल पहले एलिमिनेट किया उसको नहीं करेंगे, y को करेंगे। यानी y को हम जो है, क्योंकि इसमें से एलिमिनेशन z की हुई थी, अब y को एलिमिनेट करके s की वैल्यू, नहीं 2 मरतबा s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक मरतबा z को एलिमिनेट करके, दूसरी दफ़ा y को एलिमिनेट करके। ये देखें जी, हमने इस दफ़ा y को एलिमिनेट करने के लिए -2p1 प्लस p2 किया। उसके से हासिल हुआ -3x1, यानी P1 इक्वेशन और P2 इक्वेशन को इस तरीके से किया। तो ये हमारे पास -3x प्लस 3z इज इक्वल टू -4 आ गया। ये मुझसे ओवरराइट हो गया था, लिहाजा मैंने दोबारा लिख दिया। अब ये देखें, x की ही वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करेंगे, और इसको -3 से डिवाइड भी कर लिया, और उसके बाद x इज इक्वल टू हमारे पास z प्लस 4/3 हमारे पास आया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, x की वैल्यू ये आ गई। लेकिन इसके अंदर याद रहे कि जो x का कोफिशिएंट भी आपके पास 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, और z का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया। जैसा पहले हमने b पे x की वैल्यू की जो राइट हैंड साइड थी उसमें 3 कॉमन लिया था। जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, यानी इसको कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, x y और z का। तो हमने यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आपके पास 3 से कैंसिल हो गया। तो फिर आपके पास ये सूरत हाल आ गई। अब x की वैल्यू 1 और 2 से हमने ये निकाली, उसमें भी x की वैल्यू फाइंड थी, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट थी। तो लिहाजा ये हमारे पास 3 इज़ द, ये x की वैल्यू ये भी है, s की वैल्यू जो है 1 में भी है, लिहाजा ये हमारे पास, इसको कंपेयर किया तो तीनों को इकट्ठा लिख दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप गौर करें, s का कोफिशिएंट 1 है, और उसके बाद क्या कहते हैं, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है। इसके अंदर डी आर जो से हैं
वो हमारे पास डी आर्स ऑफ दिस लाइन, यानी डी आर ऑफ द इंटरसेक्शन लाइन बिटवीन द टू प्लेन्स, जो हमारे पास प्लेन दिए हुए थे उसके 1, -1 और 1 हमारे पास है। अगर आप चाहें तो इज इक्वल टू टी लिखकर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखी। सो 3 इज़ द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2। यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो ख़त्म होता है।